नमस्कार। हनुमान कथा भाग 8 में आपका स्वागत है। तमाम बंदर, हनुमान, जामवंत, अंगद समुद्र के किनारे खड़े हो गए और देखने लगे कि माता सीता आखिर है कहाँ। इसी बीच कुछ वानर उनमें से बोले कि देखो, ढूंढते ढूंढते पूरा 1 महीना बीत चुका है, लेकिन माता सीता का हमें कुछ पता नहीं चला है। अब ऐसे में यदि हम बिना कुछ पता लगाए वापस जाते हैं तो सुग्रीव जी हमें वैसे ही मृत्यु दंड दे देंगे। तो क्यों ऐसा ना करें कि यहीं पर ही अनशन पर बैठ जाएं और अपने प्राण त्याग दें। इतने में ही वहां पर हनुमान जी कुछ सोचने बैठ जाते हैं, और जब ये सब कुछ चल रहा होता है तो वहीं पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है। उस पहाड़ के गुफा से एक बहुत बड़ा जानवर या पक्षी, जिसे हम गिद्ध पक्षी के नाम से भी जान सकते हैं, वो वहां पर आकर सामने खड़े हो जाते हैं। उन गिद्ध पक्षी का नाम है संपाति। अब संपाति कौन है ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये सभी जब वानर आपस में बात करते हैं और संपाति को देखते हैं तो उन्हें अचानक ही जटायु की याद आ जाती है। जटायु की कथा श्री राम ने स्वयं अपने मुंह से सभी बंदरों को सुनाई थी। तो जैसे संपाति को देखते हैं, सारे के सारे बंदर उन्हें जटायु की कथा सुनाने लग जाते हैं। अब जटायु का नाम सुनते ही संपाति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जटायु संपाति का भाई है। साथ ही में सभी वानर यही बताते हैं कि किस तरह श्री राम ने जटायु का क्रियाकर्म अपने पिता के तुल्य किया था, पिता के समान उनका क्रियाकर्म किया। इस पर संपाति जो है उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती है, और साथ ही वो कहते हैं कि देखो, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं तुम्हारी मदद उस तरीके से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन क्योंकि मैं गिद्ध हूं और तुम सबसे तेज मेरी आंखें हैं जैसा हम सब जानते हैं, तो मैं ये देख सकता हूं कि समुद्र के उस पार त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जिसके जो राजा हैं वो है रावण, एक राक्षस है। और वहां पर मैं देख पा रहा हूं एक बगीचा है, एक उपवन है, जहां पर एक बहुत तेजस्विनी स्त्री जो हैं वो बैठी हुई हैं, पर बहुत ज्यादा शोकाकुल हैं, अर्थात बहुत ज्यादा उदास बैठी हुई हैं। तो जैसे ही संपाति ये बातें कहने लगते हैं, उनके 2 पंख तभी की तभी उगाते हैं। मतलब वो संपाति जो बूढ़े हो चुके हैं ना, उनके 2 पंख उगाते हैं। ये देखकर संपाति तुरंत ही जो बंदर हैं उन्हें कहते हैं कि देखो, ये जो आशीर्वाद है ना, ये जो संकेत है, ये बताता है कि बहुत जल्द माता सीता तक तुम लोग पहुंच जाओगे और प्रभु श्री राम इस युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी श्री राम के कार्य को आगे बढ़ाता है, श्री राम के कार्य में सहयोग देता है, स्वयं प्रभु श्री राम उन पर कृपा करते हैं। तो अगली कथा मैं आपको हनुमान कथा भाग 9 में सुनाऊंगी। ये कथाएं आपको कैसी लग रही हैं मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि धर्म कथा ऑफिशियल पर, चाहे वो शॉर्ट्स वीडियो हो चाहे वीडियोस हो, मैं सब कथाएं भागवत, रामचरितमानस और अपने पुराण पढ़कर ही डालती हूँ। तो कृपया आप सनातन को बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए और धर्म कथा ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।